हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम इस सेशन में क्लास 8th का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है आपको पता है कि ह्यूमंस बींग्स की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या है, दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन की बात करें, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट एक के अंदर ही हो, ठीक है। और बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। तो क्या है, हम इसके अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, जो टेस्टिस होती है, ये वाली टेस्टिस होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये फॉर्मेशन करती है किसकी, स्पर्म्स की। स्पर्म क्या होता है, देखो मेल और फीमेल के अंदर ना गैमीट्स होते हैं। जो मेल गैमीट है उसका नाम होता है स्पर्म, और फीमेल गैमीट है उसका नाम होता है ओवम, जिसको एग भी कहते हैं। तो अब होता क्या है कि मेल के अंदर जो ये टेस्टिस होती है दोनों साइड होती है, और ये आउटसाइड द बॉडी होती है। बॉडी से क्या होती है, ये आउटसाइड होती है, क्योंकि इनको क्या है, टेम्परेचर शूट नहीं करता बॉडी का, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर वो उस टेम्परेचर के अंदर रहेगी तो वो क्या है, स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्या है, ये आउटसाइड सिचुएटेड होती है। तो ये क्या है, दोनों साइड होती है टेस्टिस, जिसके अंदर क्या बनता है, मेल गैमीट, और मेल गैमीट का नाम क्या होता है, स्पर्म, ठीक है। ये याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और स्पर्म उसके बाद में क्या होता है, स्पर्म यहाँ पर जो स्पर्म डक्ट होती है, ठीक है, इनके थ्रू, ये जो स्पर्म डक्ट है इसके थ्रू क्या करता है, पेनिस के अंदर पहुंचता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। टेस्टिस आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म। देखो यहाँ पे बता दिया, मेल गैमीट बनाती है, और मेल गैमीट का नाम क्या होता है, स्पर्म्स। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। तो ये टेस्टिस क्या करती है, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनाती है, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। अब अगर हम स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है, कुछ ऐसी सी होती है। उसमें क्या होता है, एक हेड पार्ट होता है, बाकी मिडल वाला होता है, नीचे क्या होती है, टेल होती है, और टेल क्या करती है, मूवमेंट के अंदर, चलने के अंदर हेल्प करती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ईच स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हेड, मिडल एंड पीस, ठीक है। एक तो हेड वाला पार्ट आ जाएगा, और दूसरा, एक तो क्या आ जाएगा, हेड वाला, दूसरा आ जाएगा मिडल वाला, और पीछे क्या आ जाएगी, टेल आ जाएगी। ईच स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, हेड, मिडल पीस एंड टेल। तो ये किसकी बात थी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो जैसे मेल है वैसे ही फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या था, टेस्टिस थी, और इसके अंदर क्या है, ओवेरीज, क्या होती है, ओवेरीज। उसके अंदर क्या प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन हो रहा था, स्पर्म का। इसमें किसका प्रोडक्शन हो रहा है, एग्स का, किसका, एग्स का, या फिर ओवम बोलते हैं इसको। तो इट कंसिस्ट ऑफ ओवेरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। देखो ये है, क्या है, ये है ओवेरी, ठीक है। इन ओवेरी के अंदर क्या बनता है, एग बनता है, और एग क्या करता है, इस फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, इस फेलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर पहुँचता है, यहाँ यूट्रस, और फिर क्या होता है, वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओवेरीज प्रोड्यूस ओवा और एग्स। ए सिंगल मेच्योर एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ovary into oviduct every month. Baby develops in the uterus. Egg is also single called like sperms. अब देखो मैं आपको कुछ यहाँ पे एडिशनल बातें बताता हूँ जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो होता क्या है, फीमेल के अंदर ये ओवेरी है, ये ओवेरी क्या करती है, एग की फॉर्मेशन करती है, और वो एग क्या होता है, वो एग फेलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर पहुँचता है, यूट्रस के अंदर। अब क्या है, यूट्रस में होता क्या है, यूट्रस के अंदर अगर उसको स्पर्म मिल जाते हैं, अगर रिप्रोडक्शन के थ्रू उसको स्पर्म मिल जाते हैं, तो स्पर्म आकर क्या करेंगे,
यहाँ पर वो स्पर्म जाएंगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर और क्या हो जाएगी, एक प्रोसेस हो जाएगी फर्टिलाइजेशन की। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, बेबी प्रोड्यूस होने की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, वेजाइना के अंदर स्पर्म नहीं पहुँचते, तब क्या होता है फीमेल के अंदर क्या है, ओवेरी क्या करती है, हर मंथ एग प्रोड्यूस करती है। तो अगर उसको स्पर्म नहीं मिलेंगे तो ओवेरी क्या करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी, जो एग फेलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, यूट्रस के अंदर। और यहाँ पर इसको स्पर्म नहीं मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एग यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तब क्या होती है, ब्लडिंग भी होती है, ठीक है, खून भी निकलता है वेजाइना के थ्रू। और इसी को फीमेल के अंदर क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल के अंदर क्या होता है, क्या होता है, कौन सी एज में स्टार्ट हो जाता है, ये क्या है, गर्ल्स के अंदर मेनली 8 से लेकर 12 एज है, उस एज में स्टार्ट हो जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, हर मंथ क्या होता है, एग रिलीज होता है और वेजाइना के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। और ये जो क्या होता है, हर 28वें दिन, अगर एग्जैक्ट पूछे तो हर 28th डे क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं इन फीमेल्स, ये बात याद रखना है। और यही मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है 45 से लेकर 50 ईयर की एज में क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, मतलब एग की प्रोडक्शन बंद हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, बंद हो जाता है। और उस स्टेज को क्या बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं मीनोपोज। क्या बोलते हैं उसको, मीनोपोज। ये बात भी आपको याद रखना है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, आपको याद रखना है, मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स का। अब हम बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन की। देखो फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों को क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन देखो क्या होता है, जब मेल गैमीट, आपको पता है क्या होता है, मेल गैमीट होता है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमीट क्या होता है, एग। जब ये दोनों आपस में मिल जाएं तो मिलने के बाद जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट, जिसमें बेबी डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है दो टाइप का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इन दिस द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है। इट अकर्स इन काउज, डॉग्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। मेनली ह्यूमंस का एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बेबी की जितनी भी नरिशमेंट या डेवलपमेंट होती है वो मदर के यूट्रस के अंदर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इन दिस द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन द सराउंडिंग मीडियम जनरली वाटर। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर हम बात करें जो बेबी प्रोड्यूस होता है लार्वा की फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, वाटर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें फ्रॉग का है, फिश का है। तो ये क्या करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो जो जाइगोट है उसको क्या है पानी के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है वहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी से बाहर होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी की। ये क्या है, आजकल बहुत चल रहा है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। ए बेबी कंसीव्ड बाय फर्टिलाइजेशन दैट अकर आउटसाइड द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, द जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड्स टू फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स। The ball of cell then start differentiating into tissue and organ. At this stage is it called embryo। देखो इसमें भी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन वैसे ही होती है, मेल और फीमेल स्पर्म आपस में मिलते हैं, स्पर्म और एग, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, जो
फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद में जो बेबी प्रोड्यूस होने की प्रोसेस होती है उसको क्या होता है, बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब उसको ट्यूब के अंदर करवाया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जो जाइगोट होता है उस जाइगोट को क्या करते हैं, मदर के यूट्रस से बाहर निकाल लेते हैं और उसको क्या है, ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। मतलब ये जो बाकी की फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जितनी भी डेवलपमेंट होगी बेबी की 9 मंथ्स की, वो मदर के पेट में नहीं होगी, वो मदर की बॉडी में नहीं होगी, उसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो धीरे धीरे जाइगोट क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, द जाइगोट रेपिडली डिवाइड होता जाएगा वो बारी बारी से, और क्या हो जाएगा, अलग अलग स्टेज बनती जाएगी, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो गेट अटैच टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड डेवलप्ड वेरियस बॉडी पार्ट सच एज हैंड्स एंड लेग्स। और धीरे धीरे क्या है, एम्ब्रियो डेवलप्ड होने लग जाएगा और बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स हैं लाइक एग्स हो गया, हैंड्स हो गया, वो क्या होने लग जाएंगे, डेवलप्ड होने लग जाएंगे। फीटस इज ए स्टेट ऑफ एम्ब्रियो दैट शोज मेन रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ मेच्योर ऑर्गेनिज्म। फीटस क्या होता है, फीटस बेबी को ही बोलते हैं, जो मदर के पेट में होता है उसी को बोलते हैं फीटस, ये याद रखना है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले क्या बनता है, देखो मेल, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। मिलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, फीटस। क्या बनता है, फीटस, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बच्चा कह देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है सारी, ये आपको याद रखना है। फीटस डेवलप्ड फॉर 9 मंथ्स इनसाइड द मदर्स वोम एंड फाइनली डिलीवर्ड। ठीक है, ये जो यहाँ पे वर्ड आया है वोम, मदर्स वोम, आप ये सोचोगे कि मदर्स वोम क्या होता है, तो मदर्स वोम क्या होता है, मदर्स वोम का मतलब होता है यूट्रस। क्या होता है, यूट्रस। और यूट्रस आपको ऊपर स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया था। यूट्रस कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट्स। ठीक है, ये वाला पार्ट यूट्रस। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में मदर के अंदर जो 9 मंथ्स बेबी रहता है वो इसी यूट्रस के अंदर रहता है, और यहीं से क्या होता है, वो सारी नरिशमेंट लेता है मदर के ब्लड से। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आप ये याद रखना कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में वो ऑप्शन दे देगा आपको, यूट्रस, ओविडक्ट, ओवेरी। ठीक है, तो वो कहाँ पे होती है, वो होती है ओविडक्ट के अंदर, और ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये भी ध्यान रखना, जो ओविडक्ट है उसका दूसरा नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है, फेलोपियन ट्यूब में। और बच्चे का डेवलपमेंट या जितनी भी 9 मंथ की स्टेज होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है यूट्रस के अंदर। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये है इसके अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी में। ठीक है, तो देखो जैसे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन में बता रखा है, ये है ह्यूमन ओवम है, उसका न्यूक्लियस दिखा रखा है। दोनों आपस में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म विद द ओवम टू फॉर्म जाइगोट, इट अकर्स फेलोपियन ट्यूब। देखो आ गया ना, फेलोपियन ट्यूब का मतलब क्या है, ओविडक्ट। ये क्या है, स्ट्रक्चर है जो डिवाइड हो चुका है न्यूक्लियस 2 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद में ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जाइगोट। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म ए एम्ब्रियो, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, ये स्ट्रक्चर दिखा रखी है। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, मतलब जाइगोट से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एम्ब्रियो की। तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। वैसे ये इतनी टिपिकल स्ट्रक्चर आपको एग्ज़ाम के अंदर नहीं आती है, छोटी क्लासेस के अंदर, ये हायर क्लासेस में पूछी जाती है। फिर है एम्ब्रियो इज़ इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एम्ब्रियो कहाँ पे इम्प्लांट होगा, यूट्रस के अंदर। मदर की यूट्रस है उसके अंदर रहेगा। देखो यहाँ पे दिखा रखा स्ट्रक्चर के अंदर, ये मदर्स का यूट्रस है और इसमें ये क्या है, बेबी 9 मंथ यहीं रहता है और यहीं से क्या करता है, सारी नरिशमेंट मदर से लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। फीटस डेवलप्ड इनसाइड द मदर बॉडी फॉर 9 मंथ। ठीक है, जो बच्चा होता है वो मदर के अंदर 9 मंथ्स रहता है। ठीक है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और उस पीरियड को क्या बोलते हैं, उस पीरियड को बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। ये भी याद रखना, व्हाट इज़ गैस्टेशन पीरियड। तो जो फीटस होता है वो डेवलप्ड होता है इनसाइड द मदर्स बॉडी फॉर 9 मंथ। दिस प्रोसेस इज नोन एज
गैस्टेशन पीरियड, ये याद रखना। ये था किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंदर मेल भी अलग होता है और फीमेल भी अलग होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, देखो, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व ओनली ए सिंगल पेरेंट एंड द न्यू डेवलपमेंट आर फॉर्म्ड विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, या तो मेल से या फीमेल से, दोनों में से चाहे कोई एक हो, एक भी होगा ना, तो उससे क्या कर सकते हैं, हमें रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं और आगे नई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मेल की भी ज़रूरत होती है और फीमेल की भी ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, तो द कॉमन मेथड कौन कौन से हैं। मेथड की बात करें तो बडिंग, फिशन और क्लोनिंग। देखो बडिंग की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डेवलप फ्रॉम द बल्जिंग ऑफ देयर बॉडी। अब इसमें क्या होता है, देखो, अब क्या है, जैसे ये हाइड्रा का एग्जांपल है, ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हाइड्रा की स्ट्रक्चर में क्या होता है, बडिंग का मतलब होता है बड निकल जाना, बड मतलब एक पार्ट का इमर्ज हो जाना, बाहर निकल जाना। आप इसको ध्यान से देखो, देखो ये हाइड्रा के अंदर छोटा सा पार्ट है, ये बाहर निकला हुआ है, धीरे धीरे टाइम के साथ ये बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा और नया बन जाएगा। अब देखो इसमें ना किसी मेल की जरूरत पड़ी, ना फीमेल की, ना कोई जाइगोट बना, ना एम्ब्रियो बना, डायरेक्ट क्या है, एक से ही क्या हो गया, बड निकली और इसी बड से क्या बन गया, नया इंडिविजुअल बन गया। इसी को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 एग्जांपल हमारे पास, बडिंग, ठीक है, फिजन, बडिंग है हमारे पास, फिजन है और क्लोनिंग है। तो बडिंग में ध्यान रखना, इस प्रकार क्या होता है, बड निकलता है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा, जो वाटर के अंदर होता है। दिस फिनोमेनन इज वेरी कॉमन इन प्लांट, फंगी एंड एनिमल सच एज हाइड्रा एंड ईस्ट, ठीक है। तो ये बात इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, देखो, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहली स्टेज के अंदर बिल्कुल एक मैच्योर है, ये टाइम के साथ क्या होगा, फिजन का मतलब धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। देखो एक ही न्यूक्लियस है ना, यहाँ पे धीरे धीरे क्या बनने लग जाएंगे, 2 न्यूक्लियस, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब देखो आगे क्या हो गया, एक से क्या बन गए, 2 अलग ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। अब आप ये सोचोगे ये होते कैसे हैं, तो ये क्या होगा, जब भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, मैच्योर होने लग जाएगा, मैच्योर का मतलब बड़ा होने लग जाएगा, तो धीरे धीरे ये डिवाइडेशन है ये अपने आप होने लग जाएगी और एक से ही क्या बन जाएंगे, 2 नए इंडिविजुअल बन जाएंगे, जैसे कि अमीबा के अंदर होता है। तो एक एक एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाएगा। आपको ये पूछा जाएगा कि अमीबा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, तो आप बताओगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप वो पूछ लेगा कि अमीबा किस एसेक्सुअल के अंदर किस टाइप का है, तो आप बताओगे फिजन टाइप का है, ठीक है। ये बात याद रखना है। बाइनरी फिजन इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर्स इन अमीबा। बाइनरी का मतलब ही क्या होता है, 2 के अंदर डिवाइड होना, फिजन का मतलब ब्रेक डाउन होना। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 हेल्प्स, ठीक है। एक सिंगल सेल ही क्या हो जाएगी, 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब हम बात करेंगे क्लोनिंग की। क्लोनिंग क्या होता है, देखो क्लोन का मतलब ही क्या होता है, बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम। तो क्लोनिंग इज द प्रोसेस यूज टू क्रिएट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल, टिश्यू और एन ऑर्गेनिज्म। किसी की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बना देना, उसी को बोलते हैं क्लोनिंग, ठीक है। अब डोली ए शिप वॉज द फर्स्ट मेंबर टू बी क्लोन्ड। इट वॉज क्लोन्ड बाय एन ए विल्मट एंड हिज कोलेगेस इन 1996। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि जो सबसे पहले शिप जिसका क्लोन तैयार किया गया था उसका नाम बताओ, तो उसका नाम क्या है, डोली। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में 2 टर्म्स आती हैं हमारे पास, ओविपेरस और विविपेरस। देखो ओविपेरस क्या होता है, विविपेरस क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको 9th में भी आएगी, 10th में भी आएगी और आगे भी आपको ये काम आएगी। ओविपेरस वो वाले एनिमल्स होते हैं, द एनिमल्स दैट लेग एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। वो वाले जो अंडे देते हैं, वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओविपेरस। और जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, जो नए बर्थ को, यंग वन को बर्थ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विविपेरस। तो ओविपेरस क्या होते हैं, द एनिमल्स दैट लेग एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस, जो अंडे देते हैं।
एग्जाम्पल जैसे हमने देखा होगा बर्ड आपने देखा होगा पहले अंडा देता है, अंडे में से उसका आगे नया पक्षी बनता है। लिजार्ड, स्नैक्स, फ्रॉग्स, ये सारे क्या होते हैं, अंडे देते हैं, एग्स देते हैं पहले, तो इनको क्या बोलते हैं, ओविपेरस। अब हम बात करते हैं विविपेरस की, तो विविपेरस क्या होते हैं, अंडे नहीं देते, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा ह्यूमंस का रहा। द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कोल्ड विविपेरस एनिमल्स। द एग्जाम्पल इंक्लूड काउज, डॉग्स एंड ह्यूमंस। तो ह्यूमंस इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, विविपेरस एनिमल्स का, ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, देखो, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू ए अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, जैसे हम फ्रॉग का एग्जांपल लेके करेंगे, देखो फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग अपना जो अंडा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं, उस लार्वा का अडल्ट बनना, उस लार्वा से एक बिल्कुल मेच्योर मेंढक फ्रॉग बनना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये बात इसमें आपको याद रखना है। तो देखो लाइफ साइकिल आएगा आपको एग्जाम के अंदर फ्रॉग का, तो सबसे पहले ये देखो एग है, ठीक है, क्या है, एग है। फिर क्या है, ये एग धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, मेच्योर होगा, और धीरे धीरे मेच्योर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, अर्ली टैडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ली टैडपोल। टैडपोल फिर धीरे धीरे, है कुछ नहीं है, टैडपोल क्या है, टैडपोल भी फ्रॉग ही है, लेकिन अलग अलग स्टेज के अंदर अलग अलग नाम है। सबसे पहले एग, ठीक है, उसके बाद में इसी को लार्वा बोलते हैं। फिर अर्ली टैडपोल, ये टाइम के साथ धीरे धीरे मेच्योर होगा, फिर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, लेटर टैडपोल, और फिर ये टाइम के साथ टैडपोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेच्योर फ्रॉग के अंदर या फिर अडल्ट फ्रॉग के अंदर। तो ये लाइफ साइकिल है, ये आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। द लाइफ साइकिल ऑफ कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस है। एग से क्या बनता है, टैडपोल या फिर लार्वा, और लार्वा से क्या बनता है, अडल्ट। ये बात आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपको ग्राफ बना के दिखा देना है। हार्मोन कंट्रोलिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, जो हार्मोन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी स्टेज है, चाहे हमारी बात करें तो हार्मोन्स ही सारा क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करता है। तो फ्रॉग के अंदर जो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं वो कौन से हैं, थायरोक्सिन। क्या होते हैं, थायरोक्सिन प्रोड्यूस बाय द थायरॉयड ग्लैंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ए टैडपोल मेटामॉर्फोसिस इनटू ए अडल्ट फॉर्म। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन है जो लार्वा को अडल्ट की फॉर्मेशन करवाता है, तो वो कौन सा है, वो है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन को कौन प्रोड्यूस करता है, थायरॉयड ग्लैंड, जो किस में होती है, नेक के अंदर होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इन द अब्सेंस ऑफ थायरोक्सिन द टैडपोल डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट एंड रिमेन्स द टैडपोल स्टेज। अगर सपोज करो कि ये थायरोक्सिन हार्मोन ना बने तो होगा क्या, ये जो टैडपोल है ना, ये टैडपोल ही रह जाएगा, ये फिर ये फ्रॉग नहीं बन पाएगा। तो अब देख लो आप, इतना इम्पोर्टेंट है हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा थायरोक्सिन फ्रॉग के अंदर, तो जो फ्रॉग है ये पूरा बन ही नहीं पाएगा, ये क्या रह जाएगा, टैडपोल अनमेच्योर ही रह जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। देखो सिल्क वॉर्म क्या होता है, आपने देखा होगा रेशम के कीट से देखे होंगे कीट, ठीक है, वो होते हैं सिल्क वॉर्म। और सिल्क वॉर्म की जो अगर हम बात करें, सिल्क वॉर्म के पालन को, ठीक है, कल्चर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर सिल्क वॉर्म को पाला जाता है। ठीक है, डोमेस्टिकेटिंग की जाती है उसकी। तो सिल्क वॉर्म ग्रोज ऑन मलबेरी, ठीक है, शहतूत की पत्तियों पे, एंड फीड ऑन इट्स लीव। तो सिल्क वॉर्म क्या होता है, जो मलबरी ट्रीज है, शहतूत का पौधा है, उसके ऊपर रहता है और उसी की पत्तियां खाता है। ड्यूरिंग ए स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल सिल्क वॉर्म स्पाइन्स ए कोकून अराउंड इट्स सेल्फ। अब क्या होता है, जैसे जैसे वो शहतूत की पत्तियां खाएगा, वो अपने आसपास क्या बना देगा, कोकून बना देगा। क्या बना देगा, कोकून। जैसे आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, इस टाइप के अंदर, ठीक है, कोकून बनाता जाएगा। उसके बाद में क्या है, सिल्क वॉर्म ग्रोज ऑन मलबरी ट्रीज एंड फीड ऑन इट्स लीव। जो सिल्क वॉर्म है वो शहतूत के पौधे पे रहता है और उसी की पत्तियां खाता है। ड्यूरिंग ए स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल सिल्क वॉर्म स्पिन्स ए कोकून अराउंड सेल्फ
itself, silk is obtained from the cocoon। अब क्या करेगा, देखो सबसे पहले ये लार्वा है, लार्वा से क्या बनेगा, सॉरी ये एग है, एग से क्या बनेगा लार्वा, लार्वा से क्या बनेगा कोकून, कोकून अपने आसपास क्या करेगा इस जैसा रेशा बना देगा और वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, ये बना देगा, अब क्या है ये सिल्क वॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ये बात इसमें याद रखनी है। ये लाइफ साइकिल है किसकी, सिल्क वॉर्म की। किसकी लाइफ साइकिल है, एग से क्या बनेगा लार्वा, लार्वा से बनेगा कोकून, कोकून से क्या बनेगा अडल्ट। और क्या है फ्रॉग वाली और इस वाली में से एक पूछी जाएगी, ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है फ्रॉग की, मेटामॉर्फोसिस पूछी जाती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट। उसमें फ्रॉग के अंदर पढ़ा था, तो फ्रॉग के अंदर कौन सा हार्मोन था, उसमें था थायरोक्सिन। अब हम बात करेंगे कि इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं, तो इन इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज कंट्रोल बाय द इंसेक्ट हार्मोन्स, सम ऑफ जो इंसेक्ट हार्मोन्स है और ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन है, वो है प्रोथ्रोसीट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, प्रोथ्रोसिकोट्रोपिक हार्मोन, उसके बाद है एडिसोसोन और क्या है जुवेनाइल हार्मोन। कौन से हार्मोन है, जुवेनाइल हार्मोन्स हैं। तो इन हार्मोन्स को अगर आप बार बार कॉपी के अंदर लिख के याद करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आपको मेनली किसका याद रखना है, फ्रॉग का याद रखना है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर एग से क्या बनता है, मेच्योर वन बनता है। चाहे वो फ्रॉग की बात कर लें, चाहे वो किसी इंसेक्ट की बात कर लें। और फ्रॉग के अंदर जो हार्मोन है जो हेल्प करता है मेच्योर करने में फ्रॉग को, तो वो कौन सा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, ह्यूमंस के अंदर भी क्या प्रोड्यूस होता है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये क्या था, हमारा चैप्टर था, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके माइंड में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मुझे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।